हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्ज़ाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन किए थे पिछले बार, उसी तरह से आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है यानी 31 नंबर की सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय वायसराय। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 32 का हो जाएगा बी। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश बंधु की उपाधि किसे दिया जाता है, यानी देश बंधु किसे कहा जाता था। तो 33 का हो जाएगा बी, यानी CR दास, चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु कहते थे। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो 34 का हो जाएगा ए, यानी ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी का घर ईंट से बनाया जाता था। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 35 का देखें तो किन शासकों के राज्य काल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रकूट के काल में अजंता एलोरा की गुफाएं जो है बनी हुई थी। ठीक है। 36 नंबर कहता है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, यानी राज्य भाषा मुगल काल की क्या थी। 36 का हो जाएगा डी, यानी फारसी थी। ठीक है, फारसी थी मुगल काल का। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग जानते हैं कि कांसा के युग हुआ है, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक किसे कहा गया है। तो राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक जो 39 का हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। चरक किसके राज्य में चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। तो चरक कनिष्क के राज्य में चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। निम्नलिखित में से 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो इसमें धर्मपाल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। ठीक है। 42 नंबर कहता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था, यानी किनके बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। 42 का हो जाएगा ए, यानी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अंतिम हिंदू शासक जो था हेमू था, वो अकबर से लड़ाई किया था। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है, यानी किस नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 43 का हो जाएगा डी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। दीन इलाही एक नया धर्म के निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन इलाही हम लोग जानते हैं अकबर ने शुरू किया। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी खजुराहो चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया था। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट गलत है। एलोरा को शक, मीनाक्षी पल्लव ये गलत है। खजुराहो चंदेल राजाओं जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल सही। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 46 का करेक्ट आंसर क्या। हरचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो हरचरित जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो 46 का हो जाएगा बी, यानी बाण भट्ट ने लिखा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बम्बई में हुई थी। ठीक है। इसमें BM चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता किए थे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोक लिया था। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्कंदगुप्त था। 49 नंबर क्वेश्चन का अगर देखें तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में कौन थे। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कुषाण थे भारत में। 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से भारत की पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। 51 का कहते हैं एलोरा में ठोस शैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किसके संरक्षण में किया गया था। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रकूट जो है एलोरा में बनवाए थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो हम लोग जानते हैं 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉपरिंग के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी हुई। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकी नौसेना तथा वायु सेना के बेस पर्ल हार्बर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था। तो हम लोग जानते हैं 53 का करेक्ट आंसर जापान ने आक्रमण किया था, इसीलिए
अमेरिका ने जापान पर जो होती है परमाणु बम से हमला किया 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। 54 नंबर क्वेश्चन का उत्तर निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना किया था? तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजा भोज ने भोपाल की स्थापना किया था। भारत का प्रथम व्यवसाय कौन था? तो भारत का प्रथम व्यवसाय हम लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम व्यवसाय हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। 55 का भी हो जाएगा, 55 का भी। 56 का बुद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण किया था, यानी मृत्यु कहाँ पे हुआ था? 56 का हो जाएगा बी, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ये महानिर्वाण किया। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य धातु का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टेराकोटा का यूज किया जाता। निम्नलिखित में वह गवर्नर जनरल कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान से लड़ा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एलोरा की गुफा में एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों का। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो बुद्ध कहाँ पैदा हुआ था? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देख लिया आज हम लोग हिस्ट्री का 30 मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यह आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गलती से ही हुआ तो देख लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है जय हिंद जय भारत।